इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज से जो है वो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। मेरी एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी सेट नहीं है आज, क्योंकि कल रात से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और अभी तक मेरी बिल्कुल नींद भी पूरी नहीं हुई, लेकिन स्टिल मैंने कहा कि हम क्लास जो है अपनी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर बीच में स्टॉप कर देंगे तो फिर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, तो फिर उस फ्लो में बंदा नहीं चल पाता, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हमारी सेकंड रेगुलर क्लास है और हमारी इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है, उसमें हमने इंट्रो किया था और आज हम इंशाल्लाह, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेक्शन टूल। इससे पहले भी आपको बता चुका था कि हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। हम लोग सिलेक्शन टूल्स के हवाले से थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आगे चलते हैं। तो टॉपिक का नेम पता हेलो चल गया। सर। जी जी, हेलो। जी सर, कुछ बच्चों को आपकी आवाज़ नहीं जा रही। मेरी आवाज़ नहीं जा रही किसी को? जी। अच्छा, जिनके पास मेरी आवाज़ नहीं आ रही काइंडली वो ज्वाइन ऑडियो को क्लिक करें। उनके साइड में एक ऑप्शन आया होगा, ज्वाइन ऑडियो को करेंगे ना तो उनको मेरी आवाज़ आ जाएगी। जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही उनके पास एक ऑप्शन होगा ज्वाइन ऑडियो का, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ उसको भी कर दें, ज्वाइन ऑडियो करें आप सब लोग, अगर जिनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है सबको आवाज़? प्लीज़ मेक श्योर करें ताकि हम लोग स्टार्ट करें। कोई भी एक मुझे बता दे कमेंट में कि यस सर, आ रही है। आपकी आवाज़ आ रही है। ओके ओके। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सिलेक्शन टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत आज इंशाल्लाह सीखेंगे उनको, ठीक है। और उनके बारे में डिटेल जानेंगे कि सिलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसीलिए आज इसकी पर्टिकुलर क्लास हमने रखी है। सिलेक्शन टूल्स, एडोब फोटोशॉप आल्सो ऑफर्स अ नंबर ऑफ सिलेक्शन टूल्स। अच्छा, मतलब इसमें यह है कि एडोब फोटोशॉप में बहुत सारे सिलेक्शन टूल्स डिफरेंट तरीके से रखे गए हैं, ठीक है। जैसे इसमें कुछ मैंने एग्जांपल्स पे शेयर कर दी हैं, जिसमें क्विक मास्क है, रेक्टेंगुलर मार्क्यूज हैं, एपिथेलियल मार्क्यू। फिलहाल ये आपको सिर्फ नाम लग रहे होंगे, लेकिन जब हम इनको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल नो देम बेटर, और जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आप लोगों को और भी इन टूल्स के बारे में पता चलेगा। तो उसके अच्छा, एपिथेलियल मार्क्यू लासो टूल है, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो, मैजिक वॉन्ड, ये चीज़ें। और उसके अलावा द मोस्ट एफिशिएंट वे टू मेक अ सिलेक्शन इन ऑर्डर फोटोशॉप इज टू यूज़ क्विक मास्क मोड, ठीक है। तो समझ में आ गया। ये सिर्फ आपको नाम बताए हैं, ठीक है, लेकिन इनको फर्दर किस तरीके से करना है वो हम प्रैक्टिकली करते हैं फोटोशॉप में इंशाल्लाह, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस भी बता रहा हूँ आगे चल के। ये होते हैं फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल्स। रेक्टेंगुलर मार्क टूल इसको बोलते हैं। ये आपका एपिथेलियल मार्क टूल होता है, राउंड में आता है ये। सिंगल रो मार्क टूल, और उसके अलावा ये सिंगल कॉलम की तरह आता है, ये लासो टूल होता है, ठीक है। ये फ्री फॉर्म लासो टूल, और ये मैग्नेटिक लासो टूल, ये क्विक सिलेक्शन टूल, और ये मैग्नेटिक वन टूल। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सब यूज़ करते हैं। अमूमन हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कुछ ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको बताना सबका लाजमी है ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन सब की इंपॉर्टेंस और इन सब के हमें पता होना चाहिए। बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको, मतलब भले आप यूज़ ना करते हो ज़्यादा, लेकिन आपको पता सबका होना चाहिए। कल को आपको कोई अगर किसी को पढ़ाना हो या कहीं पे आपको कोई चीज़ पूछ लेता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जब कोर्स कर लोगे तो आपके जहनों में बल्कि दूसरे आपसे जब सवाल करेंगे, ज़ाहिर सी बात है कि भाई आपने कोर्स किया है तो फोटोशॉप के बारे में कुछ बताइए, या उसके सिलेक्शन टूल्स के बारे में अगर कोई पूछ ले, तो ऐसा नहीं कि जो आप यूज़ करते हैं वही आपको याद होना चाहिए। आपको जो चीज़ फोटोशॉप में मौजूद है सब कुछ पता होना चाहिए, भले आप उनको यूज़ कम करें अपनी डेली लाइफ में, अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, लेकिन आपको उनका पता होना चाहिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, इसको फिर मैंने थोड़ा और डीपली लेने की कोशिश की है। ये आपका लासो टूल है, इसके अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। ये पॉलीगोनल लासो टूल है, और ये मैग्नेटिक लासो, इस तरीके के इनके सैम्पल्स होते हैं। ये आप देख लीजिए आप, ताकि आपको देखने में जो है वो पहचाना जाए।
अच्छा जी, यहाँ पर हमारी ये स्लाइड को मैं ओवर करता हूँ। ठीक है, अभी हम चलते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। ये सिर्फ इंट्रो देने के लिए मैं आपको ये स्लाइड बनाई थी। आज स्लाइड की इतनी कोई ज़रूरत नहीं थी ख़ास, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले आपको थोड़ा समझाऊं, थोड़ा आपके दिमाग मतलब कि आपके माइंड को कैच करने की कोशिश करूं, ताकि जो हम चीज़ जा रहे हैं देख करने, उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। डायरेक्ट अगर मैं आपको फोटोशॉप में लेके चलूँगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि पहले मैं स्लाइड पे आपको वो समझाऊँ, आपको वो चीज़ दिखाऊँ, फिर जब मैं आपको वो प्रैक्टिकली चीज़ दिखाऊंगा तो आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आएगी। आर यू गेटिंग मी? आप लोगों को ऊपर से तो नहीं जा रही बातें, समझ जहनों में आ रही हैं बातें आपको? अभी हम लोग यस सर। अभी हम लोग अपना ये फोटोशॉप जो है वो ओपन कर रहे हैं, एडोब फोटोशॉप। फिर मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जैसे ये ओपन होता है, थोड़ा लोडेड सॉफ्टवेयर है और इंटरनेट की वजह से थोड़ा और लोड लेता है, इसीलिए थोड़ा वेट कीजिए जब तक ये ओपन होता है। अच्छा जी, तो ये आ गया हमारा फोटोशॉप, ठीक है। अब हमने जिसमें वैसे मैंने आपको स्लाइड में दिखाया कि सिलेक्शन टूल्स जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं और उनके डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। हमें किस तरह की सिलेक्शन करनी चाहिए, सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं। देखिए, सिलेक्शन का मतलब है कोई भी चीज़ सेलेक्ट करना। अब जब मैं बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से आपको बताऊंगा कि जब हम कोई डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, या हम एक पर्टिकुलर एरिया पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस एरिया पर काम करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। मैं कोई टाइटल वगैरह नहीं दे रहा, बाकी तमाम चीज़ें मैंने सेम ही रखी हैं। आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन मैंने 300 रखा है, और ये आप चीज़ उस दिन मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ आपको जहन में होगी। और टाइटल का नेम आप लोग दे सकते हो, लेकिन मैं आपको एक क्योंकि एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ तो मैं नेम वगैरह नहीं दे रहा। जस्ट मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गई। अब मैं इसके ऊपर कोई डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रश टूल लेते हैं यहाँ से, ये आपका ब्रश टूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख सकते हैं काम कर रहा हूँ। अब मैंने जब ब्रश टूल घुमाया तो इसके पूरे कैनवस पे, जो मैंने इस कैनवस पे ये मैंने अपनी फाइल ली हुई है, इस पूरे के ऊपर आ गया। मिसाल के तौर पर मुझे सिर्फ इस हिस्से में कलर करना था, लेकिन ये तो पूरे इसमें कलर आ गया। अब आपकी सिलेक्शन टूल की इंपॉर्टेंस जो है ना आपको यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। मैं उसको स्टेप बैकवर्ड कर देता हूँ। आपने देखा जब मैंने टूल लिया, ब्रश टूल से मैंने जब इसको बनाया, तो आप देख सकते हैं जहाँ मैं काम करूँगा इस पूरे के ऊपर कलर आ रहा है, पूरे के ऊपर कलर आ रहा है, ठीक है। हालांकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इस हिस्से पे काम करूँ, ठीक है, लेकिन ये जब मैं कलर कर रहा हूँ तो इसके ऊपर आ रहा है। अब मुझे इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कोई बैकग्राउंड बना लेते हो, कहीं पे उसको बॉर्डर देते हो, तो बॉर्डर तो बहुत ख़राब हो जाएगा आप लोगों का। तो अब सिलेक्शन टूल का जो मेन काम है वो आप देखिएगा। स्टेप बैक पर जाता हूँ। अब मैं यहाँ से ये सिलेक्शन टूल, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मार्क्यो टूल जो मैं आप लोग को बताया था, ये वो है। मैं अब इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस हिस्से पर सिर्फ जो है वो ये कलर चाहिए। अब मैंने फॉर यहाँ ऐसे कर लेते हैं, बॉर्डर के थ्रू बना लेते हैं। अब देखें ये सिलेक्शन हो गई। अब जब मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगा तो ये कलर सिर्फ इस एरिया में आएगा। भले मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन यहाँ पे ये कलर नहीं आएगा, सिर्फ उस एरिया पे कलर आएगा जहाँ पर मैंने सिलेक्शन की हुई है। अब अगर मैं इसको ख़त्म करूँ, देखिए बॉर्डर आ गया। सेम मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ नीचे, ठीक है। मैं फिर ब्रश टूल ले लेता हूँ, ठीक है, ये देख ही लीजिए यहाँ पे मैंने कर लिया, बॉर्डर बन गया। अब मैं इस साइड से भी कह रहा हूँ कि मुझे मेरा हो जाए, देख लीजिए आप। फिर मैंने ब्रश टूल जो है वो ले लिया यहाँ से। अब मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ इजीली, इसको क्लिक कर लेता हूँ, देखिए
पहले जब मैं ब्रश कर रहा था तो पूरे मेरे बोर्ड को, फाइल को ख़राब कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब ये मेरी पूरी फाइल को ख़राब नहीं करेगा। मैंने सिर्फ जो है वो यहाँ पर जिस चीज़ को सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी चीज़ पर ये काम करेगा, अदरवाइज़ जो है वो ये काम नहीं करेगा। मतलब जिस चीज़ को आप देखें किस तरीके से मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना दिया, तो इसी तरीके से आप लोग जो है वो डिफरेंट बॉर्डर्स बना सकते हो। मतलब कि सिलेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम जिस पर्टिकुलर एरिया पे काम करना चाहते हैं उसी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसी के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस देने के लिए एक एग्जांपल बताया। आई होप कि आप लोगों को इस वक्त सिलेक्शन टूल की इंपॉर्टेंस का पता चल गया होगा। अमूमन आप लोग काम करेंगे, ठीक है, तो वो फैल जाएगा, बिल्कुल ख़राब लगेगा आपका, ठीक है। लेकिन जी जी, मैं रेजोल्यूशन का सब कुछ बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा फिनिश कर दें, सिलेक्शन टूल को बीच में छोड़ूंगा तो फिर ये जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन टूल की जो इम्पोर्टेंस है आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी कि मतलब जिस भी पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग काम करना चाहते हैं उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। ये तो थी बेसिक ये सिलेक्शन टूल्स, ठीक है। अब आपको मैं कुछ और सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताता हूँ कि उनका क्या काम है। जैसे कि ये है यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल, ये जो टूल्स हैं इनका क्या काम है, ठीक है। तो इन पर भी हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो है वो यहाँ पे एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, लेकिन अभी मैं पिक ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है कि इन टूल्स का क्या काम है। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन में ये होता है कि मैं जैसे जैसे करता चलूँगा, ठीक है, ये वैसे वैसे क्या करेगा, सेम कलर्स को खुद ब खुद सेलेक्ट करता जाएगा। जो भी इसको कलर समझ में आएंगे ना, आइडा फोटोशॉप के जहन में जो भी कलर्स होंगे वो उनको सेलेक्ट कर लेगा खुद ब खुद। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत गलती की गुंजाइश होती है। यहाँ पर ये कि आपको जूम करके बिल्कुल ही, ये मैं बैकवर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने क्या करना होता है कि जूम करके अगर आप कोई ऐसी कोई पिक वगैरह या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, उस पर काम करना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जूम करके कंट्रोल प्लस को क्लिक करना है, ठीक है, इसको जूम करना है, और स्पेस बार को मैंने आपको कीज़ बताई थी, स्पेस बार को इस तरीके से क्लिक करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैं जिस तरीके से करता जाऊंगा बिल्कुल ये बारीक तरीके से, ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने इसको सेलेक्ट कर दिया सिर्फ पत्ते को। अब मैं इस पत्ते के ऊपर कलर भी कर सकता हूँ, इसको मैं मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल कोई भी गलती की यहाँ पे गुंजाइश नहीं हुई है, ठीक है। किस तरीके से इसने वो जो था, जो हमने पहले सिलेक्शन टूल्स पढ़े, जो मैंने आपको बॉर्डर करके दिखाया था, वो सिर्फ हमने एक लाइन के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो टूल है यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है ये वाला क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन का मतलब है कि जल्दी जल्दी में सिलेक्ट, आपने किसी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल इस तरह जिगजैग का कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो आप लोग जो है वो वैसे अमूमन सिंपल सिलेक्शन से सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए डिफरेंट सिलेक्शन टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और भी टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हो गई है, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखा किस तरीके से मैंने इसको यहाँ से मूव कर दिया। अब मैं इसको जहाँ भी चाहूँ इस पत्ते को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। या अगर मैं चाहूँ तो इसके ऊपर मैं, जैसे मैंने उस पे के ऊपर काम किया, कलर वगैरह मुझे चेंज करना है, खाली अगर मैं इमेज एडिटिंग कर रहा हूँ तो मुझे अगर इसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है तो जो चीज़ मैं सेलेक्ट करूँगा सिर्फ उसकी ही बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने जिस स्लीव को सिलेक्ट किया था, अगर मैं ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा तो स्लीव की बढ़ेगी, अगर मैं सेचुरेशन बढ़ाऊंगा तो सिर्फ स्लीव की। इसके जो इर्द गिर्द वाला जो पिक है उसको कुछ भी नहीं होगा। सिलेक्शन टूल का मकसद यही है, इंपॉर्टेंस यही है कि आप लोग जो सिलेक्ट करोगे उसी के ऊपर आप लोग काम करोगे, उसके अलावा आप लोग काम आपका होगा ही नहीं। मतलब ये आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज दे रहा है। वैसे अमूमन हम काम करेंगे तो हमारा वो बाहर जा सकता है, ख़राब हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा हमारा
क्विक सिलेक्शन टूल। आई थिंक क्विक सिलेक्शन टूल आप लोगों के जहन में आ गया होगा। पहले हमने पढ़ा रेक्टेंगुलर, ये सारे सेम ही जो मैंने बताया ना आपको, जिस तरह से मैंने बॉर्डर बनाया आप एपिथेलियल मार्क टूल। सर जी जी। सर ये आपने मूव तो किया ना, बट जो इसका शेडो या जो भी है, अगर इसको भी मूव करना हो तो फिर मतलब इसको हटाना, कट करना हो फिर। अब वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो हमारा होगा क्लोन टूल, आगे हम उसकी क्लास आएगी एक और, उसको हम लोग उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको सिलेक्शन करना सिखा रहे हैं। ये जो एरिया है ना, इसके ऊपर भी आप हम लोग काम करेंगे, इसको इसके जैसा हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सिलेक्शन टूल के हवाले से। ये हमें सिलेक्शन किस तरह करनी है, सिलेक्शन करनी आएगी तभी हम लोग जो है वो क्लोन टूल के ज़रिए इनको फिर मैच कर सकते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। हम जो ऑब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करते हैं उसमें उसका जो बैकग्राउंड है वो सेम होता है, और वो हम उसको अपना अपने तरीके से फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने ये पिक ली आप लोगों को समझाने के लिए कि ये टूल किस तरीके से यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्विक सिलेक्शन। उसके अलावा मैजिक वॉन्ड, मैजिक वॉन्ड का ये है कि आपने सिंपल वन क्लिक करना होता है, ठीक है, और ये कलर खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर लिया, इस कलर का, इस कलर के जितने भी पार्टिकल्स नज़र आएंगे डा फोटोशॉप को, ये उनको कैच करके सिलेक्ट कर लेगा। मैजिक वॉन्ड में ये जस्ट वन क्लिक, फॉर एग्जांपल क्लिक कर लेंगे आप, ये देखें जो भी इसको ये यहाँ पे कलर मिलेंगे वो इसको सिलेक्ट कर लेगा। अमूमन जो प्लेन सरफेसेस होते हैं हम लोग उसको इस जो मैजिक वॉन्ड है वहाँ पर उनको यूज़ करते हैं। बिल्कुल जस्ट क्लिक कर लेते हैं और ये सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात? सिर्फ वन क्लिक के ऊपर हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने ये तो समझ में आ गया, कोई सिलेक्शन टूल आपको समझ में आ गया होगा। इसको आपने सेलेक्ट किस तरीके से करना है कि जब आप इसको इसको क्लिक करेंगे तो फिर माउस की राइट क्लिक को राइट की को प्रेस करके आपने इसको नीचे लाना है, तो ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है ये आपका सिलेक्शन कर देगा। मैजिक वॉन्ड में सिर्फ आपने वन क्लिक करनी है, ठीक है, एक क्लिक से आपका वो सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये दो, इसके दो टूल समझ में आ गए, ये टूल आपको समझ में आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें, आप लोग आराम से जो है वो इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा है लासो टूल। लासो टूल अमूमन हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। लासो टूल का मतलब है कि बस जिस तरह पेंटिंग नहीं करते कंप्यूटर में, इस तरीके से जहाँ पे आप लेके जाओगे ये इस तरीके से चलता जाएगा, फिर आप उसे डबल क्लिक कर लो ये सिलेक्शन। लेकिन हम लोग ये बहुत ही कम यूज़ करते हैं, बिल्कुल भी मतलब यूज़ नहीं होता, आप इस समझेंगे लासो टूल, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बस ये अमूमन एक टूल दिया हुआ है, लेकिन हम लोग बहुत ही कम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें सिलेक्शन इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं होती। अच्छा, इसके नीचे एक और है पॉलीगोनल लासो टूल। इसमें ये होता है कि आप लोग स्ट्रेट लाइनिंग, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग वगैरह होती है, जिस तरह से एक घर होते हैं, या कोई शेप बनानी हो उसको सिलेक्ट करना हो तो आराम से आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक लाइन या जहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे उस लाइन पे सीधा आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई कोई भी मतलब शेप बना सकते हो, ठीक है, लेकिन ये लाइंस के थ्रू बनेगी शेप, ठीक है। इसमें वो जैसे हमने अभी पढ़ा हमने मैजिक वॉन्ड या क्विक सिलेक्शन टूल, इस तरह से नहीं होगा कि जिगजैग को भी कर लेगा, नहीं, ये सिर्फ आपका स्ट्रेट लाइंस को ही सिलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो लास्ट है वो है, 2 मिनट में इसको स्टेप बैकवर्ड कर लेता हूँ, आपको इजी समझ में आएगा। अब हमारा जो लास्ट है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। इसमें ये होता है, इसमें आपने बस क्लिक करना है, ये आपको ये भी आपने जूम करके करना है, ठीक है। लेकिन जैसे आप लोग इसको करते हैं कि ये क्या करेगा, जितने भी इसको कलर समझ में आएंगे ना वो इसको खुद ब खुद कैच करता जाएगा। ये भी क्विक सिलेक्शन की तरह है, लेकिन क्विक सिलेक्शन थोड़ा इससे ज़्यादा शार्प है, ठीक है, ये थोड़ा उससे कम है, लेकिन तकरीबन इनका काम सेम ही है। आप बस आपने सिर्फ ऊपर से आउटलाइन देनी है, ये खुद ब खुद जिगजैग को खुद ब खुद कैच कर लेता है, ठीक है। अब देखा, मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, देखें मैं सिर्फ रखता जा रहा हूँ और ये जो नोक है, जो जिगजैग वर्जन है वो खुद कर रहा है, मैं सिर्फ रखता जा रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। मैं सिर्फ क्लिक करता जा रहा हूँ और ये जो है वो उसके ऊपर खुद ब खुद इस तरीके से
अब देखिए सिलेक्शन हो गई है मेरी। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टूल्स सिलेक्शन के हवाले से। आई होप कि आप लोगों को समझ आए होंगे। ठीक है, इसमें हमने बॉर्डर वगैरह देना है, या मतलब सिलेक्शन का जो काम है वो ये है कि आपने सिलेक्शन करनी है उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जिन पर आप लोग काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो जी लास्ट वाले टूल का नाम था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ना, मैग्नेटिक लासो टूल। ये रिजेम्बलेंस करता है, हमने जो ये वाला टूल पढ़ा था ना, इसमें क्विक सिलेक्शन टूल, यहाँ पे जो आपके पास आ रहा था ऑप्शन क्विक सिलेक्शन टूल वाला, उससे ही जो है वो मैच करता है। ये देखें, क्विक सिलेक्शन टूल से ही मैच करता है, लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल इज़ बेटर देन मैग्नेटिक लासो। देखिए उसमें आप जल्दी जल्दी से वो जिगजैग कर ला खुद ही आपको सिलेक्शन करवा देता है वो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को सर अभी। जी जी। सर पॉलीगोनल लासो टूल और रेक्टेंगुलर लासो टूल में क्या डिफरेंस है? देखें पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर में डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगुलर में हम लोग क्विक लाइंस वो खुद ही हमें दे देता है। ठीक है, उसमें हमें ध्यान, पॉलीगोनल में हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी लाइन स्ट्रेट आ रही है नहीं आ रही, टेढ़ी तो नहीं हो गई। ठीक है, तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर में ये देखिए, मैं अमूमन सेलेक्ट करूंगा, मैं सिर्फ मुझे सेलेक्ट करनी है चीज़ें। ठीक है, सॉरी उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया था। ये देखें, भले मैं जहाँ भी करूँगा मेरी लाइन स्ट्रेट होंगी, मेरी लाइन इधर उधर नहीं जाएगी, लेकिन उसमें जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, कि मेरी लाइन स्ट्रेट आ रही है नहीं आ रही, ये देखें, मतलब इधर उधर मेरी टेढ़ी ना हो जाए, मुझे इसको बिल्कुल खुद अपने तरीके से सीधा करना होगा। ठीक है, इस ओके, तरीके से। थैंक यू सर। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगुलर में क्या होगा, भले आप जैसे भी ले लें लेकिन आपकी लाइन स्ट्रेट होगी, आपका रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर शेप है वो ख़राब नहीं होगा। जैसे मैंने बैकग्राउंड बनाया, ठीक है, अगर मैं इससे बैकग्राउंड बनाता तो मुझे तकलीफ होती है, मुझे वो इसको देखना पड़ता कि मेरी लाइन स्ट्रेट आ रही है, बैकग्राउंड नीचे ऊपर नीचे ना हो जाए। ठीक है, लेकिन जब मैं इसके थ्रू बैकग्राउंड बनाऊंगा आपका रेक्टेंगुलर मार्क्यूट टूल के थ्रू, तो क्या होगा कि वो मुझे मतलब इस चीज़ का टेंशन नहीं होगा कि मेरी लाइन स्ट्रेट जा रही है या नहीं जा रही। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? जी थैंक यू सर, आगे समझ। जी, तो ये थे हमारे सिलेक्शन के टूल्स। और सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन आ गई, सिलेक्शन टूल समझ में आ गए, तो आप लोग जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हो, मैंने इसीलिए ये बंद नहीं किया। आप लोग कोई सवाल करो तो मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ। हमारी लेक्चर आज पे यही एंड होता है। हमने सिलेक्शन टूल्स पढ़ने थे, तमाम सिलेक्शन टूल्स मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया। और जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना खुद, जब आप कोशिश करोगे खुद, तो आपको और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी कि किस तरीके से यूज़ होता है। जैसे मैंने रेक्टेंगुलर टूल का बताया। ठीक है, उसके अलावा मतलब टूल्स ये 3 हमारे पास सिलेक्शन के मौजूद हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाले इन तीनों में अलग अलग मौजूद हैं। अच्छा, लास्ट टूल ऐप का वो मैं बताता हूँ आपको। अभी मुझे मीटिंग में शायद 2 दिन तो नहीं आ रही थी, लेकिन आज मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हुआ कि 10 मिनट्स, यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट। पता नहीं क्या है उसका सीन, देखते हैं। अगर मीटिंग कैंसिल भी हो जाए तो हम लोग दोबारा क्रिएट कर लेंगे, फिर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐप का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह हमारा ये लेक्चर है वो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, हमारा यूट्यूब पर हम लोग अपने हर लेक्चर रखते हैं, और उसके अलावा कोई और सवाल होता है तो वो भी हम लोग आपको बता देते हैं। ठीक है, अच्छा, लास्ट टूल को किसी ने मुझसे पूछा था, वो था हमारा मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल में ये था कि हमें जस्ट क्या करना है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, ये जो एंड है इसको खुद ब खुद जिगजैग की तरह, जो किसी भी तरह हो, वो खुद ही सिलेक्ट करता चला जाएगा। हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सिर्फ प्रेस करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये जिगजैग उसको खुद ही बनाएगा। देखा किस तरीके से उसने क्विक सिलेक्शन की तरह नहीं किया, लेकिन तकरीबन तकरीबन उसको जो है वो उसने सेट कर दिया है, मैं तकरीबन को सिलेक्ट कर ही लिया है। ठीक है, तो इसका ये फ़ायदा है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रेस करते जाएंगे। आप अच्छा करना किस तरह है, आपने माउस की राइट की को प्रेस करके रखना है। प्रेस करके रख के आपने इस तरीके से जैसे जैसे आप बनाना चाहते हो उसी तरीके से आपने इसको रख के जाना है, रख के जाना है, रख के जाना है। ठीक है, खुद ब खुद ये इसको जिगजैग मोड में या कुछ भी सिलेक्ट करता चला जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप,
आखिर में आपने ख़त्म कर दे डबल क्लिक कर लेना है, ये आपका हो जाएगा सिलेक्ट। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आप लोगों को सिलेक्शन टूल्स के हवाले से? सर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर लेंगे तो जहाँ से वो मूव करेंगे वहां पर फिर क्या फीलिंग होगी? जैसे अब हमने लीफ को मूव कर लिया तो पीछे वो येलो कलर का ना वो रह गया हाँ है। हाँ, इस पे इसका हम ये करते हैं कि उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टूल आता है क्लोन स्टैम्प, आप देख रहे हैं? ठीक है, यस सर। क्लोन स्टैम्प टूल में ये होता है कि हम लोग क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग यू नो वेरी वेल, क्लोन का मतलब है कि सेम चीज़ को सेम तरीके से करना। ठीक है, तो इसकी हमारी एक पर्टिकुलर क्लास होगी, उसमें ये होगा क्लोन टूल में कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से जो इसका बैकग्राउंड है ना, ठीक है, इस बैकग्राउंड को क्लोन मतलब कि इसकी कॉपी लेकर इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से लगा देते हैं। यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले लूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है, इसकी कॉपी में लेके यहाँ पे लगा दूंगा। मतलब ये जो बैकग्राउंड है, मैंने फॉर एग्जांपल इसको लीव को मूव कर दिया है, ठीक है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है फिर वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, सही है ना, फिर ये ख़राब नहीं होगा। यस सर। वो हम क्या कर देंगे, इसको क्लोन कर देंगे। एक और टूल होता है हीलिंग टूल, ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेस हैं उसमें आपको बताएंगे। जब हमने सिलेक्शन का पता चल जाएगा ना, जब हमें पूरी सिलेक्शन के जो 3 टूल्स हैं, एक एक टूल की प्रैक्टिस हमें आ जाएगी, तो फिर हम हीलिंग और क्लोन टूल के आगे के ऊपर बढ़ेंगे कि हम अगर सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। समझ गए आप लोग बात? अमूमन क्योंकि हम लोग पिक यस सर। अच्छा दूसरी बात, हम लोग हीलिंग और क्लोन टूल बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बताऊंगा ज़रूर, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हीलिंग और क्लोन टूल इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम जो सरफेसेस इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर वो प्लेन होते हैं। ठीक है, हम जो थीम बनाते हैं ना वो प्लेन होती है, तो वो हम कलर वैसे ही वहाँ से उठा लेते हैं। सही है ना, वो वैसे ही हम लोग उस पर एडजस्ट कर लेते हैं, और हमारा जो सिलेक्शन होता है हम लोग उसके ऊपर सिर्फ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चीज़ सेलेक्ट करके उसके ऊपर काम करना है, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं तो उसमें ये क्लोन और हीलिंग टूल कम यूज़ होता है। लेकिन जब आप इमेज एडिटिंग करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ये इमेज है मेरे पास, मैंने लीव को मूव किया है, अब ज़ाहिर सी बात ये बैकग्राउंड मेरे पास ख़राब लग रहा है, तो इसको ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए मुझे ये टूल हीलिंग टूल और क्लोन टूल आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को बात?